यो फिजिकल एकदमै हामीलाई फिटनेस चाहिन्छ सेवा गर्नको लागि कुनै पनि अंगहरू हाम्रो यो सबै अंग जे भरम में हम सब पड़ गए जे भी कुछ हम सब आध्यात्मिक दृष्टिकोण से पूजा पाठ नेम निष्ठा व्रत करे छी तो साफ साफ हमरा सबके वेद ग्रंथ भगवान कृष्ण भगवान राम भी कही कर गए कि सब कुछ प्राप्त हुआ वाला नहीं छे। जो कुछ प्राप्त हेते तो की कहल के हमर आदर्श पुरुष हमरा केना का हम सब जीवे केना अपन जीवन सफल बनेबे केना माता पिता के वो अनुशासित भव इस संसार में एगो नया मार्ग देखेबे सदगुण से प्रेम कर जाने छे लेकिन जे ज्ञान से प्रेम कर ज्ञान के चीज नहीं जाए सिर्फ कोई विशेष हो सके विशेष संत महापुरुष हो सके श्रृंखला अपना जीवन में उतारी यो खुट्टालाई गर्ने यो खुट्टालाई यस्तो होइन यस्तो गर्ने यो टाउको हेर टाउको यस्तो तानेको जस्तो गर्ने प्रकाश पाता हेर्ने होइन यो त हेर्ने समाप्त के बाद हम सब क्षमा याचना की 1 2 3 4 5 के साथ एक भन्दा साथै यो दुई भन्दा साथै रखने छी यह साइडल है प्रत्येक इंसान सुख से भरल छे प्रत्येक घर सुख से परेशानी में छे गुरु नानक ये बात कल के कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन में दास थोड़ा थोड़ा सब श्री राम के दास दुख केना हटते केना हम सब छे दोनों भी दैनिक प्रकोप के लिए मानव के जन धन के क्षति करवला महाप्रलय में भी जगह जगह पर परिचालन होने वाला सब गुरु बाबा से सेवा दल सब बीच में प्रैक्टिस कर रहे ये प्रैक्टिस के भी पीछे कुछ रहस्य जयलाल भगवान हमारा ईश्वर सभी बसे संसार में पठन के आओ ये गेम के शुरुआत अब हम हाम्रो अधिकारी आउँदै हुनुहुन्छ जस्तो शिक्षा छ हामीलाई त्यस्तै प्रकारले दायाँ बायाँ मोडेर अनि अधिकारी प्रणाम गरेर सिधा आउनु ठीक जस्तो छ आफ्नै पोजिसनमा अधिकारी प्रणाम पहले हाम्रो अधिकारी आदरणीय राम दिनेश जी सीतामढ़ी आदरणीय उपस्थित संत भक्त विभिन्न स्थानबाट पाल्नुहुने समाजसेवी संघ संस्था र हाम्रो यो क्षमा यात्रा दिवसलाई आशीर्वाद दिनु थियो या क्षमा दिनु थियो त्यसै कारण यो
नयाँ साल 15 अगस्त 2015 को जनवरीमा हामीलाई आशीर्वाद दिन यो रूपमा आज स्टेजमा विराजमान छ र हामी सद्गुरुको चरणमा खुसी गराउनको लागि हाम्रो कार्यक्रमहरू जो चम्चामा गोली राखेर एउटा खेल छ त्यसमा भाग लिने सेवादारहरू र त्यसपछि बोराभित्र पसेर त्यसको गेम छ अर्को डोरी तान्ने छ जति पनि हजुरले यो गेम छ जे गेम ल्याउनु भएको छ त्यो देखाउने हो त्यो गेम देखाउनको लागि हामीसँग स्टेज त्यो सानो भएको हुनाले हामी बसेरै गर्न सकिन्छ स्टेज देखाउनको लागि देखाउन सकिएन हजुरहरूलाई जुन नाटकहरू छ त्यो नाटक देखाउनको लागि हामीसँग त्यति पर्याप्त मात्रामा सामानहरू हामीले तयार गर्न सकेनौँ त्यसको लागि क्षमा चाहन्छु अर्को हाम्रो मार्चिङ गीत हुन्छ नाटकहरू सबै देखाइसकेपछि मार्चिङ गीतपछि हाम्रो क्षमा याचना गीत हुन्छ क्षमा याचनापछि अधिकारीको सत्सङ्गत हुन्छ सत्सङ्गतमा 2 या 3 जनाले बोलिन्छ सिर्फ क्षमा यो सत्सङ्गत जर्नल सत्सङ्गत पनि भएको हुनाले सिर्फ जम्मा 1.5 घण्टाको हाम्रो मित्र राष्ट्र इन्डियाबाट पाल्नु हुने प्रार्थनाको लागि हामी अहिले पिटीको दर्शन भइसकेका छ त्यस कारणले दास मार्चिङ गीतको तर्फ अगाडि गइरहेछ 13 14 15 16 तब पिटी नम्बर 2 सुरु कर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 तब पिटी नम्बर 3 को लागि पिटी नम्बर 3 सुरु कर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सबके सेवादार है वक्त पर है तो देश के खातिर देश के पहरेदार है राम है धर्म हमारा हम केवल इंसान है
हम है सेवादार, हम है सेवादार, हम है सेवादार, हम है सेवादार। अमन का अमन रहेगा, घर घर में पहुंचाएंगे, घर घर सबके वरदान है। मानवता है धर्म हमारा, हम केवल इंसान है। हम है सेवादार, हम है सेवादार, हम है सेवादार, हम है सेवादार। ना हिंदू ना सिख ईसाई ना हम मुसलमान है। मानवता है धर्म हमारा, हम केवल इंसान है। हम है सेवादार, हम है सेवादार, हम है सेवादार, हम है सेवादार। देखिए ये गेम जो समर्पण भाव से कृपा करके आगे ना ये हमारे हाथ हाथ नीचे ये भी गया दौड़ जो दौड़ के आया हो गया। आइए ये हमारे बच्चे नन्हे मुन्ने बच्चे सीधा सतगुरु के समक्ष जा रहा है और आशीर्वाद भी ले लिया। देखिए ताली के साथ उनको स्वागत करना। इस बच्चे ने समर्पण के साथ जो ये भी जो ध्यान तो वो पहुंच जाता है। ये देखिए इसको फ्लावरी गेम कहता है, फ्लावरी की तरह जो करके आता है। तो आइए सभी ने इस गेम में हमारे पहला जो हुए हैं गौरी शंकर यादव जी, इन सभी को दास सब महापुरुष के चरणों में विनती करता है। जो अभी गेम खेल करके गए सब उन सभी के लिए ताली से स्वागत करते तो बड़ी कृपा हो। और ये जो बहन शुरू कर। और ये देखिए ये पहला बबीता, सेकेंड ममता, इनके लिए जोरदार ताली से हम लोग सतगुरु के चरणों में आशीर्वाद मांगे। और डोरी गेम के लिए जो महापुरुष को हमारे पहले हम सीखे थे, पहले कृपा करके वो आगे आ जाए डोरी वाले महापुरुष और यहाँ से डोरी ले जाने की कृपा करें। इनके बाद जो लेडीज के लिए जो गेम के लिए तैयार होकर करेंगे, जो पहले जिसने सिखाया था हमारे महापुरुष ने, वो महापुरुष तैयार इनके बाद करेंगे। और ये लाइन जो है शुरू कर। 1 2 3 4 5 शुरू। डाउन, रुको रुको ना। याद करने वाला 1 फुट पर और ऊपर सकता है, 1 फुट पर। जब कासिन दिन्छ एक्सन को लागि यो एक्सन हो। अब हामीले जुन डोरी तान्नको लागि एक्सन डल एक्सन सुरु कर भनेपछि 1 2 3 4 5 यो दुवैको लागि 1 भन्न साथै दाहिने हात
यो बेचु के बेगाजीको ठ्याक्क खुट्टा लगेर बेगाजी कसरी बसेको हात कहाँ हो बेगाजीको दायाँ हात कता हो बायाँ हात कहाँ हो कता राखेको अघि कसरी सिकाएको त्यही गर न यसरी यहाँ हेर यसरी खोइ यहाँ यस्तो भयो एउटा हात एक गो हात खुट्टा कसरी राख्ने एगो ओकर हात एक वही साइड सबै बिर्सिसक्यो अब भयो अब अर्को पालि क्षमा यात्रा दिवस ल एक्सन सुरु कर 1 दुई भनेकै छैन त्यहाँ 3 गइसक्यो 2 3 4 5 डन गेमको लागि मात्रै गेम सुरु कर ताली बजाओ सबैले ताली बजाएंगे ये देखिए हमारे विनोद जी का टीम जितने भी लेडीज जिन महापुरुष सेवावती बहन जिनको आगे सिखाए गए थे कृपा करके आगे आ जाए अब डोरी पूरे पकड़ो ना नहीं 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 हाँ नहीं रॉन्ग 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 वैसा नहीं होगा वो तो फुटेगा घर को बाहर कृपा करके बीच में जो फोटो साइड से ले रहे कृपा करें अगाड़ी सामने में स्टेज को सामने में कहिले पनि नआउनु होला यो कार्यक्रममा जो नाटक छन् त्यो तयारी भएर दास बिन्ती गर्न चाहन्छन् जो महापुरुष नाटकको लागि तयारी के छन् त्यो अहिले मञ्चको पछाडि यहाँ आउनु होला नाटक हाम्रो रामशिष जीले नाटक रामशिष जी गर्नुहुने पोजीशन आगे का पोजीशन आरती पोजीशन गेम जब शुरू लास्ट में जब शुरू से एक दिन पछि तब मात्रै शुरू गर्ने तो डोरी गेम को लिए शुरू ग 1 2 3 4 5 गेम शुरू कर ताली के साथ ताली 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 कृपा करके देते चलेंगे और ये देखिए मोटे मोटे महापुरुष होते हुए भी ये हमारे बहन जो दुबली पत्ती ये रस्सी को तान दिया और ये टीम हमारी बहन ममता की टीम ने ये जीत हासिल की है और इस गेम में हमारे फादर ने इस सारे
ओर से 1 नंबर यूनिट सेवा दल को यूनिटमा उपस्थित सेवा दल भाइ बहिनीहरूको पवित्र चरणमा दास पूर्व मेचीदेखि पछि सेनले हजुरको पवित्र चरणमा क्षमा यात्री दिवसमा बोलाउनु भएकोमा धेरै खुसी लागे। हजुरहरूले धेरै मेहनत गर्नुभएको रहेछ जो कि सद्गुरुलाई खुसी पार्नको लागि हामी एक वर्षमा हामीले जुनसुकै गल्ती गरे तापनि जब गुरु खुसी हुन्छ तब भगवान खुसी हुन्छ। भगवानलाई खुसी पार्नको लागि अरू कुनै पनि कार्य छैन। मनाइन्छ के को लागि मनाइन्छ? इन्टरनेशनल समागम दिल्लीको निरङ्कारी चौकमा हरेक सालमा एकपल्ट समागम हुन्छ र त्यहाँ सेवाका अधिकारीहरूबाट सेवादारहरूबाट कुनै पनि गल्ती हुन गइरहेको छ र त्यो गल्तीलाई महसुस गर्नलाई क्षमा माग्नको लागि क्षमा यात्री दिवस भनी मनाउने गर्छौँ। आज जनकपुरमा यो क्षमा यात्री दिवस हामीले 14 साल डिसेम्बरमै मनाउनु पर्नेमा हाम्रो कारणवश यो विद्यार्थीहरूले मनाएर सबै सन्तहरूको आशीर्वाद लिनुपर्ने भएको हुनाले हामीले 15 यो जनवरीमा भए पनि यो क्षमा यात्री दिवस मनाउँदै गरेका छौँ। हजुरहरूले हामी बाइबल पढेका छौँ, चर्चमा जानेका छौँ, मन्दिर जानेका छौँ। हामी रामायणको कथा सुन्छौँ। रामलाई 12 वर्ष भइसकेपछि फर्केर आउँदाखेरि सबको कारणले वनवास जानु पर्यो। सर्वप्रथम उसकै शरणमा गएर उसलाई धन्यवाद दिए। हजुरले इंजीनियर प्रकाश चंद्र जी ये सतगुरु बाबा जी के भी जनकपुरवासी के तरफ से अभिनंदन चढ़ने रहा। तो उनका अमर सेवा दल के इंचार्ज श्री संतोष जी फूल माला के साथ उनका दू शब्द के लेल अयन बोलता छोट दू शब्द सिर्फ मिनट 2 मिनट में महापुरुष हमरा सबके सेवा दल के भाई बहन लगाए के आशीर्वाद देता। वही क्रम में हमारे विशिष्ट पाहुना सब सेवा आयल छथि, उनका सबके बारी बारी हम स्वागत करब। क्षमा यात्रा प्रोग्राम समाप्त कर विशेष प्रोग्राम है आई विशेष सत्संग कार्यक्रम। विशेष सत्संग कार्यक्रम हम सब आगे बढ़ाए। अभी हमारे समाज से भी जे जनकपुरवासी के हर सुख में हर दुख में कदम से कदम मिलबैत आबि रहल छथि। इंजीनियर प्रकाश चंद्र जी छोट समय में हमरा सेवा दल के आशीर्वाद स्वरूप दू शब्द रखता प्यार से कहूँ। धन्यवाद घोषक मित्र। आज गरिमा में काम कार्यक्रम के श्रद्धेय प्रमुख अतिथि विशिष्ट संत जी, मंचासीन श्रद्धेय मान्यजन, आदरणीय भक्तजन, उपस्थित भद्र महिला तथा स्वतंत्र संत निरंकारी मंडल नेपाल तो किछ वर्ष पहले हमरा सेवा करे के मौका भेटल। 12 घाट मैदान में संभवतः जनकपुर के इतिहास में ओहन व्यवस्था, ओहन प्रवचन, ओहन भव्य व्यक्तित्व के दर्शन जनकपुरवासी के मिलने भेटल छ। वही महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मिथिलावासी के तरफ से संपूर्ण धनसा जिला वासी के तरफ से वही श्रद्धेय केंद्रित महानुभाव के हमरा स्वागत कर के अभिनंदन पत्र पढ़ के मौका संत निरंकारी मंडल नेपाल के स्टेज में दिखाया जा रहा है। पीछे की सेवादारों का गुण
हम देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं वेद शास्त्र ग्रंथ के माध्यम से। आज जिस प्रकार का जो महात्मा साधु राम जी बता रहे थे, ये सेवादार सेवा के रूप में ही नहीं बल्कि हमें सुरक्षा भी देती है और उसके साथ साथ हम संतों का कहना भी है, शोभा भी देती है। तो साथ संगत जी, जैसे त्रेता में समय के सदगुरु भगवान श्री राम के उदाहरण दे रहे थे और उस समय के सेवा दल के कमांडेंट हमारे छत्र छाया में आप सभी सेवा दल के भाई बहन, आप इनके आदेशानुसार क्रिया प्रतिक्रिया कर रहे हैं, अपने गुरु के समर्पित भाव से सेवा कर रहे हैं। तो सासंग जी राधे श्याम में सेवा के बारे में लिखा है, आप देखे भी हैं, पढ़े भी हैं। परशुराम जी कहते हैं कि सेवक हो जो करे सेवकाई, अरे करनी कर कर हो लड़ाई। सेवक वह होता है जो केवल हुक्म का गुलाम होता है और सेवा की भावना रखता है। महात्मा से वो वचन विलास में जवाब सवाब नहीं करते। सासंग जी सभी सत्संग में हनुमान की वर्णन आता है सेवा में, लेकिन अर्जुन जी का वर्णन कहीं नहीं आता है, क्योंकि अर्जुन जी भी श्री कृष्ण के प्रिय भगत थे, लेकिन वे किंतु परंतु लेकिन में जीवन बिताए और हनुमान जी प्रिय श्री राम के वचन में बहने का गुलामी किए। इसलिए सासंग जी हनुमान का नाम उदार रूप से कोई भी व्यक्ति लेता है, आते हैं लेकिन परंतु में फंस जाते हैं। तो सासंग जी हमें भक्ति कैसी करनी है, हमें सेवा कैसी करनी है, अर्जुन के जैसा या फिर हनुमान के जैसा, ये तो आपको खुद सोचना है। आपके पास जो ज्ञान मिला है, जो सदगुरु ने 5 परम दिया है, इस पर आप स्वयं विचार करें, हमें कैसा सेवा करना है। सासंग जी जब लंका जाने के लिए सेतु बांध बधा रहा था, उस समय सभी वानर सेना भगवान श्री राम के साथ थे और सेतु बांधने में मदद कर रहे थे। नल नील जामवंत के अध्यक्षता में हनुमान सुग्रीव सभी पत्थर पर राम नाम लिख कर डाल रहे थे, चाहे वह नल नील का आशीर्वाद हो या प्रभु श्री राम की कृपा हो, लेकिन सभी लोग राम के ही नाम से पत्थर लिख कर डाल रहे थे। जब सारे सेना थक जाते हैं, अपने भगवान श्री राम टेंट से बाहर आकर और पत्थर सोचते हैं कि मेरा सेना थक गया है, तब तक मैं ही इसमें कुछ काम कर लेता हूँ। जिस पत्थर को सेतु में रखते गए, वो पत्थर डूबता चला गया। भगवान को भरम पैर बंध गया और मैं अपने हाथों से जो पत्थर रखा वो डूब गया। ये कैसी विडंबना है। सासंग जी उनको ये एहसास हो रहा था, दाएं बाएं देखने लगे कि शायद कोई मेरी सेना देख तो नहीं रहा है मेरी कमजोरी को, लेकिन भगवान सभी जगह नजर दौड़ाया तो कोई नहीं देख रहा था। शायद हनुमान जी जगे थे और उन्होंने हंसते हुए उनके चरणों में जाकर नमस्कार करते हुए कहा कि प्रभु, इसमें सोचने विचारने की कोई बात नहीं। जिस वस्तु को आपने छोड़ दिया, आपके हाथों से वो गिर गया, शायद उस वस्तु का कहीं शरण नहीं मिलता है। इसमें सोचने की क्या बात है। आप तो 3 लोक के मालिक हो। जो आपके चरणों से जुड़ जाता है तो पत्थर से भी नारी हो जाता है। लेकिन सासंग जी जो व्यक्ति, जो वस्तु आपसे छूट गया, जिसको आपने अपने हाथों से छोड़ दिया, उसको संसार में कोई गुजारा नहीं है। तो सासंग जी आज भी हम लोग देखते हैं दिल्ली की इंटरनेशनल समागम में जब सारे साथ संगत सो जाते हैं टेंट में, तो समय के सदगुरु घूमते रहते हैं और देखते रहते हैं कि कौन सा हमारे सेवादार सेवा कर रहे हैं, कौन सा महात्मा सही से सो रहे हैं या नहीं सो रहे हैं। ये जिम्मेदारी उनकी होती है। और सासंग जी जो हनुमान के जैसा सेवा करता है, वो तो उनका दर्शन कर ही लेता है।
जैसे रामचंद्र जी चुपके से आगे में जाकर सो जाते हैं, तासा संगे जी अभी सत्संग शुरू होना है। ऐसे भी घंटों 2 घंटे लेट चल रहा है और दास आपके बीच विशेष समय नहीं लेगा, चूंकि सासंगे जी ये स्टेज किसी और महापुरुषों के लिए बना है। दास आपके मुखी महा सुंदर भक्ति रचना जे सीखने छे सदगुरु सा उ ल क आबि रहल छे। दास पहले महापुरुष छे से सब आशीर्वाद दाओ। अभी गणपत जी कृपा करल छे। एकर बाद दीपा झा जी जे बहन त्रिपुरा से आयल छे, जे हिनका जिम्मा सारा महतौरी के सत्संग के जिम्मेवारी बहन जी लिए जा रहा छे। तो 2 शब्द हमर बहन दीपा जी लगाए विशेष तैयारी के साथ रहता। करते हैं। आज हम बहुत खुशनसीब हैं कि इस ब्रह्म ज्ञान को, इस अनमोल मोती से हम लोग मिले हैं, जिस मोती का कोई मोल नहीं। भक्ति करना है तो तन मन धन से कीजिए और बाबा के शरण में जाकर के कीजिए। कहा जाता है सुमिरन में मन लाए लगता, कहीं भी मन नहीं लगता। इसलिए कहा जाता है कि
से नहीं करे, वो किसी तरह से नाश न हो, कोई औजार से नहीं कटे, आग से नहीं जले, पानी से नहीं लगाए, झटकने पर बोले नहीं, किसी तरह से उसका नाश न हो, सो परमात्मा का दादा जब पानी पिए वो तो परमात्मा नहीं है। किस तरह से यहाँ आया, तुम हम भी को बुलाया, अब पेट्रोल दिया किया, मुफ्त में कहीं धक्का लग जाता तो दोनों पर आने इसीलिए जल गड़बड़ा। किसी का इष्ट दुनिया बाबा है, किसी का इष्ट जोगी बाबा है, किसी का मलंग बाबा है, किसी का दिल खोरवा बाबा है। तो आदमी जब मरता है तो गाँव वाले तो जानते हैं कि आदमी दुर्गा जी का पुजारी था सब दिन से, ये दुर्गा जी को छोड़कर किसी को नहीं माना, तो मरने के बाद उसको खाने के बाद कहना चाहिए इसको राम नाम सब कहे नहीं कहना, इसको कहना दुर्गा माई सब है, तारीख बाबा सब है, भुइया बाबा सब है, ये बोलना चाहिए ना कि पूजा की जिंदगी और उसका किया। अब मरने के बाद राम नाम सब है, ये कहाँ से मंत्र है? क्यों नहीं कहते, क्या कारण नहीं कहते? लोगों के दिमाग में राम नाम सत्य है, ये बात नहीं है। लोगों के दिमाग में ये बात है कि भूत को भगाने का ये मंत्र है। लाश को लेकर चलते हैं तो कोई लाश को नहीं चलते, इसीलिए डर से बोलता है कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, बोलते रहे तो भूतवा हवा भी नहीं है, ये समझ के कहते हैं। लेकिन नहीं मेरे प्यारे भाई, राम नाम ही सत्य है, और इसी राम नाम को जानने के लिए मनुष्य का तन हमको मिला है। इसी बात से लोग कहते हैं कि भाई आखिर ये ब्रह्म ज्ञान से क्या फायदा? नारद पुराण में लिखा है, नारद पुराण 18 पुराण है, उसमें नारद पुराण में ये बातें लिखी है इसी के बारे में, या कहते हैं कि राम नाम सत्य है, आगे कहता है कि सबका यही गत है। तो जब सबका यही गत है तो क्या आपने कोई पट्टा लिखवा है कि हम नहीं मरेंगे? मेरे पास कोई पट्टा तो नहीं है। नारद पुराण में लिखा है कि साध संगत किसी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि आपके सामने से किसी की लाश जा रही है, किसी की मैयत जा रही है, किसी का डेड बॉडी जा रहा है, मृत्यु जा रहा है, आप जैसे किसी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि जाने वो जो इसको जानता है उसके लिए उसका नाम लिखा हुआ स्पष्ट जनेऊ, जो इसको जानता है उसको ये डोरा पहनने की जरूरत नहीं, कोई शास्त्र में नहीं लिखा। जनेऊ ये ओंकार निरंकार तुरीयं ग्रीसं ओंकार ओंकार तुरीयं ग्रीसं महीसं, ये ओंकार निरंकार जान गया, उसको डोरा का जनेऊ पहनने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो 3 लड़का जो जनेऊ है कोई बता सकता है? आप समझे नहीं समझा? पहराने वाला आपको डोरा हाथ लेके कावा की ओम जब पवित्रं परमं पवित्रं प्रजापति जब सजा मुसाला इसमें पट्टी सुब्रम जब कमिता बल बल के लिंगा जवान पेन हुआ 50 रुपया, यही मंत्र बोल के पहिला दिया होगा। अब उतारने वाला मंत्र तो कोई जानता भी नहीं, अगर जानते भी तो के जाता है पूछने, फिर वो ना कर जाता है जनों वाला कान पर सिंगल में बांध दिया। कोनो आदमी को देखिएगा कान पर जनों लपेट के अंगूठा बांध 24 घंटा कान पर है। पहला जनों को कान पर क्यों रखा है 24 घंटा? 24 घंटा कान पर क्यों? कान पर क्यों रखा है? बहुत सारी बात है, इसीलिए कबीर साहब ने लिखा ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म को जाने, पहले जनेऊ विचारी, जनेऊ के 9 गुण साधु के 100 गुण, ई पहिरे ब्रह्मचारी, सतगुरु चारो वरण विचारी। विचार किया इस पर? छतरी सोई जो पाप 6 करई,
लेकर ज्ञान कटारी, छत्री उसको कहते हैं। चारों वर्ण आपके पास है, आप ब्राह्मण भी है, छत्री भी है, वैश्य भी है, शूद्र भी है। वैश्य सोई जो वैर ना करता, शूद्र सोई जो अपकार नहीं करता, विचार नहीं करता, परमाणु पर दृष्टि नहीं डालता। शूद्र सोई जो शुद्ध हो रहा, शुद्ध रहना, शूद्र का काम। ये जाति है मानवता जाति के नफरत करने के लिए नहीं। साथ प्यार से बोलिए, जरा और धीरे बोलिए। मैं कहता धीरे बोलता हूँ। साथ धन निरंकार बोलना बहुत जरूरी है। आप लोग को बराबर देखा जाता है, यही की बात नहीं है। नेपाल से इंडिया तक की बात हमारे यहाँ जब कहेंगे कि जोर से बोलो तब कहेगा। कभी कभी हम कम से शासन की क्या आप लोग को कोई बोलबे न करेगा। ये बोलो कि नहीं बोल फिर तो हम बोल। क्यों? धर्म तो है भक्ति माया ना बाप लाजे करो से आप। ये अपने अपने करने का, वो नहीं बोलेंगे तो हम नहीं बोलेंगे। ध्यान निरंकार जरूर बोला करो और जोर से बोला करो। जब जब महात्मा कहे वो धीरे बोले, लेकिन तुम धीरे नहीं बोलना, क्योंकि ये ध्यान निरंकार मेरा नाम नहीं है। ऐसा कहीं सोचा होगा जो मधुकर जी अपना नाम जो मेरा नाम मधुकर है, मेरा नाम ध्यान निरंकार नहीं है। ध्यान निरंकार परमात्मा का नाम है। इसमें 6 अक्षर है, 6 अक्षर। धा नी रा का, धा से धरती, समझ लीजिए। नहीं समझने के कारण हम लोग नहीं बोलते, और न बोलते हैं तो कम खतरा होने का भी संभावना है। धन्यवाद नहीं बोलने से खतरा होने का डर है। धा से धरती, न से नभ, नी से निर्लेप, र से रमा हुआ, का से काया, र से रहित। धरती से आसमान तक निर्लेप परमात्मा जो रमा हुआ है वह काया से रहित है, शरीर नहीं है। इसलिए बोला जाता है, प्यार से कहिए निरंकार। ये राम का नाम है, वही नाम है जिसको राम जी ने भी खूब जपा। अभी राम होने से वो फायदा, क्या फायदा है? तुलसी के कहत ही निक से पाप पहाड़, पुनियावत पावत नहीं, देत मकार किमार। रा करके देखो ना, रा जैसी रा करोगे ये दोनों पट खुल गया, दोनों पल्ला खुल गया। रा आ करोगे, अंदर का जितना ही गैरेज में कचरा है, झूठ साँच ये सारा कचरा निकल जाएगा। हटके खुल गई, साफ कचरा निकल जाएगा। जैसे ही मौत कहोगे, ये बाहर जो कचरा निकला, ये कचरा फिर इसमें आ नहीं पाएगा, क्योंकि जैसे ही मौत कहोगे तो दोनों पल्ला बंद। अंदर से न बाहर कोई जा सके या बाहर से न अंदर कोई जा सके। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो? ये अंदर में जाने का उपाय नहीं, ताला बंद है, तो मकान पड़ गया। तब क्या होगा? अंदर रहा, कचरा तो निकल गया, अंदर रहा, बाहर रहा, फिर तो आराम ही है। कौन नहीं चाहता कि आराम हो? कचरा निकालना नहीं चाहता? अरे कचरा निकाल दो। जब कह रहे तो प्यार से बोलिए, जोर से बोलो, ध्यान निरंकार। निरंकार बोलोगे का, मुंह खुला रहेगा, सब कचरा बाहर। प्यार से कहिए, ऐसे बड़ा अच्छा लगता है। सभी हमारे भगत एकदम तरोताजा है, जिंदा दिली है, एकदम आनंद से है, फला फला गुलाब की तरह से लल्ला जी आ रही है। सत्संगत ये है ब्रह्म ज्ञान, आप है ब्रह्म ज्ञानी। इसलिए सत्संगत
ये जनेऊ जानेगा तब ना। ऐसे ही कहा जाता है कि नहीं ब्राह्मणों के संस्कार कैसे? आप कौन सा ब्राह्मण है? ब्राह्मण कुल में हम जन्म ले लिया, आप ब्राह्मण को नहीं जानते तो आप ब्राह्मण नहीं। तुलसीदास जी ने रामायण में पहले निर्णय कर रखा है, किसी भी कुल का, किसी भी कुल में पैदा हुआ इंसान जो ब्रह्म ज्ञान ले चुका है वो ब्राह्मण है। जाति में पैदा ले लेने से अगर ब्रह्म ज्ञान नहीं है तो ब्राह्मण नहीं हो सकता, 12 मन हो सकता है, 12 मन हो सकता है। ब्राह्मण का तो यही परिभाषा, ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म को जाने। आप ब्राह्मण है, आप ब्राह्मण है, इसमें कोई शक नहीं। और साथ संगत जी, इसी को जानकर आप सभी भक्ति कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि चरणों पर सिर क्यों झुकाता है? निरंकारी मिशन वाले ये चरणों पर सिर क्यों झुकाता है? शासन जी कान खोल कर सुन लीजिए, हम किसी के चरण पर सिर नहीं झुकाते हैं और हम किसी को अपने चरण पर सिर झुकाने को कहता है। नाम झुकवाते हैं और नाम झुकते हैं। लोग कहेंगे कि बाबा सब झूठ बोल रहा है, कुछ बोल रहा है। अभी देख रहा हूँ लाइन लगवा के गोर लगवाया, अभी कहता नहीं। हम चरणों पर नहीं सिर झुकवाते, आना किसी के चरण में झुकते हैं तो फिर ये क्या करते हैं? संगत भगवान देखने का चीज नहीं है। अगर कहते हैं ना भगवान के देखा है बिल्कुल गलती है। भगवान देखा नहीं जा सकता, भगवान देखने का चीज बिल्कुल नहीं है। दर्शन होता, दर्शन देखना और दर्शन करना दोनों में अंतर है। भगवान कृष्ण को अर्जुन जी देख रहा था, 32 वर्ष 6 महीना 13 दिन बीत गया लड़ाई के। इतना दिन से भगवान कृष्ण को अर्जुन देख रहा था इन नजरों से, लेकिन दर्शन नहीं किया था। दर्शन कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाओं के बीच में भगवान कृष्ण ने अपना दर्शन कराया था। अपार दृश्य दिखाकर कहा कि अर्जुन देख, आज तक मैंने किसी देवी देवता को ये रूप नहीं दिखलाया, आज तुमको दिखला रहा हूँ, फिर आगे भी किसी को नहीं दिखला। देख जगमग जगमग दिग्गज बोले, भगवान कुपित होकर बोले और अपना हरिदेव भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है, ये मैनाक पर्वत मुझ में देख, ये सारे झरना पहाड़ हिमालय मुझ में देख। सूरज चांद ऐसे ऐसे कितने गणा, हजारों पृथ्वी, हजारों ब्रह्म, हजारों विष्णु, हजारों शंकर अपने मुंह में देखा। दोनों ओठ को, एक नीचे वाला ओठ जमीन में और ऊपर वाला ओठ न जाने तो कोई मैं आपको अभी तक नहीं खबर देता है। कितना दूर में था, दर्शन कराया। वो दर्शन भगवान राम का आया सेवरी माता को, केवट को, सुग्रीव को, विभीषण को, बाली के पत्नी तारा को एक ज्ञान समझाया। नहीं, बाली जब मर गया तो तारा आकर केस बहाकर लगी रोने, लाश के पास लगी रोने कि हमारे पति को तू मार दिया, आज मैं शराब दे दूंगी, तुमको छोड़ूंगी। भगवान कर गए, मेरी बाबा बेटा ठीक है शराब दे देगा, फिर रुक रुक रुक, आज रुकने वाला पति को मार दिया। भगवान कहते नहीं नहीं मारा, नहीं मारा, झूठे बेचैन। तारा विकल देख रघुराया, दिन हो ज्ञान हर दिन हो माया। तारा को देखकर कहा रुको रुको रुको, घबराओ नहीं, सुनो पहले ज्ञान सुनो। क्या ज्ञान बता रहा है? अरे सीधी जल पावक गगन समीरा, पृथ्वी पानी आकाश हवा माटी, ये 5 तत्व से शरीर बना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। ये 5 तत्व से शरीर बना है, कहाँ बना है?
सो तन तेरे आगे सोआ। वो तो शरीर तुम्हारे सामने सोया हुआ है, कुछ में से ले लिया, नया आँख लिया, ना कान लिया, ना हाथ लिया, ना पैर लिया, सब तो सो तन तेरे आगे सोआ। यही ना है पति तुम्हारा ले जाऊंगा, तो नहीं उठ भी नहीं करता, ले जा नहीं उठता है तो मार कर दिया। इसके अंदर से बोलने वाला जो आत्मा है सो केवल निकल गया है, इसका नाम है जीव, परमात्मा का अंश है आत्मा। ये मरता उठता नहीं है, तो मार कैसे दिया? हम पर जो एलिगेशन लगा रही है मार दिया, जो मरने वाला नहीं उसको कैसे मार दिया? जीवनीत तुम काहे करो, ये तो रोज रहने वाला, तुम काहे के लिए बेचैन? यही ज्ञान दिया जो ज्ञान आपको मिला। आज वही ज्ञान बाबा हरदेव सिंह जी महाराज वही ज्ञान दे रहे हैं जो भगवान कृष्ण ने दिया, जो ज्ञान राम ने दिया, जो ज्ञान मोहम्मद साहब ने दिया, जो ज्ञान कबीर साहब ने दिया, जो ज्ञान अब्दास जी ने दिया, जो ज्ञान अष्टावक्र ने दिया, जो ज्ञान राजा जनक जी ने दिया सुखदेव जी को, जो ज्ञान वेद व्यास जी को मिला वही ज्ञान है। अगर कोई काट ले कि ये बात गलती है तो मेरा सर उनके चरणों में मैं उनका फिर वही बात कहूंगा तो सिंह मैंने कहा मैं हूँ गुलाम तुम्हारा, आपका गुलाम हो जाता। सत्संग जी इसलिए हम दर्शन करते हैं, किसी के चरण पर हम माथा नहीं पटकते। अब दर्शन कैसे करते हैं इसको समझ लीजिए, कहीं कहीं गलती हो जाती है तो लोग कहते हैं निरंकारी वाले गलती, इसको अच्छी तरह समझ के दिल में बैठा कर घर जाएंगे। सत्संग जी एक बार देवताओं ने एक सभा बुलाई और सभा में एक प्रस्ताव पारित किया। सभा बुलाया और सभा में प्रस्ताव पारित किया। क्या पारित किया कि भाई मानुष बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा। बड़े भाग से मनुष्य का तन मिला, असुर माने देवता, देवता भी तन पाने के लिए ललायित है, ऐसा ग्रंथों में लिखा। बात सही है। देवता लोग बैठ करके सवाल किया कि भाई ये मनुष्य का जिंदगी बड़ा दुर्लभ है, बड़ा मिलता नहीं। देवता लोग तरसते हैं, हम ही लोग देखे ना, हम लोग तरस रहे हैं, कभी मनुष्य का जिंदगी नहीं मिलता। विष्णु भगवान को बार बार कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले जाते हैं, यही को मौका मिलता है, हम लोग को नहीं मिलता। अब हम लोग क्या करें? तो कुछ लोग देवता लोग कहे कि रे भाई इसमें कौन बड़ी बात है, अरे मनुष्य का जोनी हमको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, लेकिन उस पर हम कब्जा तो कर सकते हैं, चलो कब्जा कर लो। अब देवता लोग उठे, मनुष्य को कैसे कैसे कब्जा किया है, आपके किन किन स्थानों पर कौन कौन देवता का वास है, कैसे कैसे कब्जा किया है, ये देखिए। वो देवता उठे, झट से ब्रह्मा जी उठे, धड़धड़ा टिकट आए, आपके माथा में ब्रह्मांड समझ पकड़ लिया, ऊंचा ऊंचा सब कहे, नीचा कहे ना कोई, एक बार जो नीचा कहे तो सबसे ऊंचा कोई। ब्रह्मा जी आकर के ब्रह्मांड पर सवार, अब आंखों में सूरज देवता, वो दौड़े दौड़े आए, आपके आंखों में सवार हो, आंख में सूरज देवता है ना। सूरज का रंग लाल होता है, ये कभी कोई बड़े लाल हो जाते हैं। जब ये लाल हो जाते हैं तो हम कहते हैं लाओ एक गिलास पानी लाओ, इसको पिलाओ, बड़े लाल पीले हो रहे हैं, पसीना भी चला जाते हैं। जब पानी पी लेते हैं तो ठंडी आ जाती है। आंखों में सूरज देवता, कान में आकाश देवता। आकाश का मतलब होता है आवाज, ये आकाश का मतलब होता है आवाज। ये बीच के लोक में, सूक्ष्म लोक में जीव, आकाश और वायु। अभी आकाश देवता आपके कानों में, आकाश माने आवाज नहीं सुनते, ये आकाशवाणी पटना, ये आकाशवाणी गंगापुर, ये आकाशवाणी जलंधर है, आकाशवाणी दिल्ली है, ये आकाशवाणी दरभंगा है, ये बालापुर है। ये कान में आकाश देवता, ये नाक में
अश्वनी कुमारों का स्थान है, वो दौड़ के आए नाथ में समा गए। ये सांस लेने का काम करते हैं। नहीं, अगर ये ना रहे तो ये बंद हो जाएगा, आपकी हो जाएगी राम राम छुट्टी। उसी तरह से मुंह में वरुण देवता जो पानी के देवता ये गीला करने का काम करते हैं। कहीं 2-3 बिस्कुट सूखी खा लिया, गरम होके आया सूखी बिस्कुट खा लिए, आई वरुण देवता का ना रहे गीला ना करे तो जाकर यहाँ पर जाकर अटक जाएगा और आपकी हो जाएगी छुट्टी। ये मुंह में वरुण देवता, आंखों में इंद्र देवता, ये वज्र शक्ति लिए हुए यहाँ सवार हो गए। अब भगवान विष्णु देखा गरीब बाबा सबको जो दौड़ करके कब्जा किए चले जाएगा और मैं तो बैठा ही रहता। अब हम कहाँ कब्जा करें, कोई जगह नहीं दिखाई देता। दौड़ के भगवान विष्णु आए तो देखा करिए ये जगह भी खा लिया, कहाँ चरणों में जगह खा लिया। भगवान विष्णु आए दौड़ के चरणों में स्थान पकड़ लिया, जिनका नाम है पालनहार। उन्हीं के कृपा से आप लोग यहाँ तक चल के आए, चाहे साइकिल से हो, चाहे पैदल आए हो, चाहे जैसे आए। भगवान विष्णु की कृपा से आपके चरणों में भगवान विष्णु का स्थान है, इसलिए हम चरणों में माथा नहीं पटकते, ये नारायण का दर्शन करते हैं, नारायण का दर्शन करते हैं। और बीच में आ गया क्या पैर, जैसे मैंने कहा पानी, तो पानी पानी तो आ मेरे हाथ। अब ऐसे जब पी लूंगा तब कहूंगा गिलास, पहले नहीं कहा था कि गिलास लाइए, पहले कहा था केवल पानी ही मांगा। अब पापा ये गिलास, ये गिलास का जिक्र पहले नहीं था, लेकिन बिना गिलास के ये पानी आता कैसे? पानी को आने पर गिलास ही लेकर के आया। उसी तरह से भगवान रहते हैं चरणों में, तो हमने तो भगवान का दर्शन किया। लोग समझते हैं कि अरे गोर पर माथा पर पकड़ा, ये गोर गिलास है, माध्यम है, क्या उनका स्थान गोर में ही है, पैर में, तो हम कहाँ माथा पकड़े? प्यार से बोलिए, जे जाने से देत जना, जाना तो तुम्हारी हो जाए। शास्त्र ये सत्संग में रंगकारी और ये चर्चा हो रही है ज्ञान का। ज्ञान का कोई जड़ी नहीं है, कुंडली नहीं है। जितना कहिए, जितने रोज कहिए, थोड़ा ही थोड़ा। कल 1 घंटा 13 मिनट 15 मिनट विचार रखा। महात्मा है तो आज तक महात्मा जी कोई से घंटा 13 मिनट हो गए, हम तो आज सुबह ले सत्संग इसका और पड़ा नहीं है, जितना भी सुना। लोग कहते हैं कि निरंकारी मिशन में बात बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है, या किसी से पूछिएगा ना, जिनको लाए हैं बहने आप ही पूछना। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी बहने आई है जो ऊपरे 1 फीट ऊपरे से गोर लगा लिया। मैं देखा कंप्यूटर का क्या नहीं दिया, ऐसे ही आया है देखने के लिए। उनसे पूछना, वो भी कहेगा ना बड़ा अच्छा लगा, बातों सब ठीक है कहे। जब कहोगे ना ज्ञान ले लो तो ना हमरा उतना ही ठीक है, जहाँ कहीं शास्त्र जी गंगे स्थान पर रहने वाले कीड़े को अगर उठा के जबरदस्ती किसी के मिठाई वाला बॉक्स में रख दोगे तो 24 घंटा में जरूर रास्ता खोज करके फिर घुस गए वहीं चला जाएगा। उसको मन वहाँ नहीं लगेगा, वो जहाँ है कहीं रहेगा। संगत बड़े अनेक फर्क हो, धूप लिपटाए मस्तक चढ़े महेश के संग गंगना। एक दृष्टांत आया, एक पैखाना का कीड़ा जिसको देहात में कहते हैं वो कीड़वा, उसका संगत हो गया एक भौरा पुल पर रहने वाला, दोनों की दोस्ती हो गई। एक दिन वो कीड़ा पैखाने का कीड़ा कहा दोस्त मेरे दरवाजे पर चलो चरण डाल दो। अब ये चरण डालने गए, ये भौरा महाराज तो वहां बाप रे बाप गिरने देखो तो उसी का खजाना था। उसका काम आपने देखा होगा, वो 2 सामान 2 लग जाते हैं,
एक साथ क्या कहते हैं? जी एक आदमी गोली बनाता है, वो पीछे एक इंजन पीछे पिछला टायर पैर से डालता है, एक इंजन वाला की ओर खींचता पैखाने का गोली बना करके लेकर भागा है। बड़ी परेशान है, जिंदा परेशान है। कहीं ऊंचाई पर चढ़ गया तो चढ़ाते जब 3 फीट चढ़ा लेता है, कहीं मिस कर दिया था, एक बार गोली ढुलुक के फिर कहाँ गया, दोनों खड़ा होकर पछतावा कितना मेहनत खजा नहीं जाए देखा काका नहीं यहाँ ठहरने का जगह कहाँ ले आया तू मेरे साथ। वो भौरा ले गया उनको, भौरा अपने पैर में इसको काटा, चीत हो जाओ, चीत करके उसके ऊपर ये बैठ गया, पैर में पैर फंसा करके एक ताले से उड़ गया, डर गया, डर के मारे ये तो ये पैखाना का टीला था ऊपर पड़ गया, डर के मारे पकड़ लिया पैर में पैर ऊपर ले जाकर गगन गुफा उड़ाया, वहाँ से लिए आया एक बढ़िया बगीचा में बसंत का खूब गदराया हुआ फूल से लगा हुआ खूब सुगंध वाला बगीचा था, पानी पटाया हुआ था, क्यारी में पानी लगी हुई थी। उसमें जब आया इसको सुगंध मिला तो ये कीड़ा क्या हुआ कि डर के मारे पैर छोड़ दिया, तुम से आगे पानी में गिर वही में उड़ो रात भर परिश्रम करके फिर पेड़ पर चढ़ा कमल के फूल पर, कमल के कूढ़ी में जाकर वो किसी तरह से घुस गया। वो कमल शाम को मुरझाया हुआ था, मुंह सूखा हुआ था, उसी में घुस गया। जब सुबह हुआ कमल खिल गया, कमल के अंदर पूरा तो नहीं खिला था लेकिन अब खिला था, उसी में वो पैखाने वाला कीड़ा दूसरा हुआ। माली आया तोड़ लिया और बाजार में जाकर बेच दिया, कोई सीध भगत फूल को खरीद कर ले गए, शंकर जी के माथा पर रख के ऐसे चढ़ा। देखिए ये संगत का क्या, अब वो उनके शंकर जी के माथे पर चढ़ा दिया, भगत चढ़ा के गंगा जल का लोटा लेके टोटी वाला लोटा पानी जो पटाया, अब गंगा जल जब पानी में गया तो पानी में फूल में जाकर फिर पानी जो लौटा तो वो बुकिरवा जो था उसी में से बुझा के और वो पानी के धार में निकला, शंकर जी के माथा पर नीचे गिरा नाली में। उसने कहा किया संगत बरे अनेक फल रहो लिपटाए, मस्तक चढ़े महेश के सन्मुख गंग नहाए। ये भौरा का कृपा संगत हुआ तो शिव जी के माथा पर रात भर जिसमें विष्णु भगवान का सज्जा है कमल का फूल, उसमें आराम किया। सुबह होते होते शंकर जी के माथे पर सन्मुख गंग नहाते हुए शंकर जी के माथा पर से और आज के बाद फिर न जाने कहा जाएगा क्या, प्यार से बोलिए शंकर का बोलिए। सभी लोग कहते हैं कि अच्छा है तो सत्संग समय भी काफी हो गया है और हमको बाहर के निकलना है तो दास का कुछ ध्यान अंदर भी बैठना है, समय भी हो गया। बस एक छोटा सा एग्जाम्पल उदाहरण देता हूँ और इसके बाद हम अपने शब्दों को रोक लेंगे यहीं पर। सत्संग तो कहते हैं कि सुनने में तो सब आता है, तो फिर करते क्यों नहीं? ये बात वैसा है कि सत्संग पहले के जमाने में अकबर बादशाह था, अकबर बादशाह बीरबल की बात सुने होंगे। बीरबल उसको कहते हैं जो राजा का मुंह लघु मंत्री होता है, बराबर उसके साथ बातचीत करता है। कोई भी राजा का मंत्री होगा उसका नाम बीरबल ही होता है, बीरबल कोई अलग से नाम नहीं। तो एक बार अकबर का दरबार लगा तो उस दिन कहा कि नहीं आज कुश्ती नहीं होगा, आज संगीत नहीं होगा, आज कवि दरबार नहीं होगा, क्या होगा आज बुझौती होगा। बुझौती बुझाइए, आज जो लोग बुझेगा जीतेगा उसको इनाम दिया जाएगा।
हाँ, सब लोग बुझौती बुझाना शुरू किया। बुझने वाला को इनाम दिया गया, जैसे अभी प्रतियोगिता हुआ कई तरह का देखे हमारे साधु बाबा कराए। तो बुझौती का खेल हुआ, सब लोग का बुझौती खत्म हुआ। तो एक आदमी दरबार में उठ करके एक प्रतिनिधि, जैसे हमारे ये मंडल प्रतिनिधि सामने बैठे हैं, इन्होंने उनकर कहा कि हुजूर सब तो हुआ, लेकिन हमारी इच्छा है कि राजा और मंत्री में वो बुझौती हो जाए। और बीरबल मंत्री तो ये राजा जो घबराया, बाप रे बाप, हम तो कम पढ़े लिखे, हमारा गद्दी है खानदानी, इसलिए बैठ गए। हमारा सारा काम बीरबल करता है, हम अपना तेज तो है, लेकिन ये कह दिए कि नहीं, अब राजा में अब बीरबल में एक बुझौती हो जाए। लोग कहते हैं हाँ काली बजिया हो जाए। बीरबल को कहा गया कि आप ही पहले बुझाइए, महाराज बुझेंगे। हम महाराज का खून सूखने लगा, क्या पड़ गए कांख पर, हम ही है। बीरबल को बुलाया, कान में कहा कि सुन, ऐसा बुझौती बुझाना, ऐसा बुझौती बुझाना जो हम बुझ जाए, और नहीं बुझेंगे तो तुमको फांसी झोंकवा देंगे। अब बीरबल बुझौती बुझाया जाता है बुझने के लिए, कहता कि बुझौती ऐसा बुझाओ जो बुझ जाए, और न बुझेंगे तो फांसी झोंकवा देंगे। अब हम कौन बुझौती बुझाओ, कि भारी बुझाएंगे, नहीं बुझेगा तो हमारा बदला। सोचते सोचते कहा कि हुजूर एकदम सीधा बुझाएंगे, ध्यान से खाली सुनिएगा, आप बुझ जाइए। कहाँ किसी को कहना नहीं, याद रखना, प्राइवेट में कह दिया। तो राजा के सामने बीरबल खड़ा होकर कहता, हुजूर अब हम बुझौती बुझा रहे हैं। कहाँ हम बुझाओ बीरबल, लेकिन याद रखना। तो मंत्री कहता है कि हुजूर छपरे छपरे चलती है, हड्डी गुड्डी खाती है, म्याऊ म्याऊ बोलती है, बिल्ली उसका नाम है, बूझ राजा क्या हुआ। सब बोल दिया, ये पूछ जाएगा, झंझट नहीं होगा, फांसी से लोग भी असबाब हो गए कि आप लोगों को जाया सबका तो ही दिया। राजा ऐसा चौपट की सोचता है, इतना खोल के छोड़े हो जाएगा, जरूर खोलो लोग। और फिर वो सोचा कि अब मेरा उपाय नहीं है, अब हम मारे जाएंगे। लोग क्या करूँ, कैसे